वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म को, लास्ट वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को देखा था। अब यहाँ पर आज हम जैन धर्म प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे महावीर तीर्थंकर महावीर जी की जीवनी और शिक्षाएं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जैन धर्म से संबंधित जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यूपी SSC पीटी वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक पत्थर पर उकेरी गई आकृति है तीर्थंकर महावीर जी की। तीर्थंकर महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव जिनको आदिनाथ कहा जाता था, और अंतिम यानी कि 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी इनका नाम याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे या फिर महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वां नंबर याद रखना है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में हुआ था। तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है। एक तो होता है श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद और अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनको श्वेतांबर कह देते हैं। और दूसरे हैं दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इनको कह दिया जाता है दिगंबर। इसके बाद जैन धर्म में जो है अहिंसा इनका मूल सिद्धांत है। ठीक है, अहिंसावादी ये होते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर, पहले थे ऋषभ देव। कुछ तीर्थंकरों के नाम याद कर लेने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, वर्धमान। अगला तथ्य दिया गया है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। अनोजा प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी भी कभी कभी मिल जाता है। तो इनकी पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शिनी और इनकी पत्नी थी यशोदा। महावीर के अनुयायियों को यानी कि जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको मूल था निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ मतलब जो बंधा नहीं है। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना और संपत्ति ना रखना। ठीक है, तो यहाँ पर वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ये जो शिक्षाएं हैं ना, जो 5 व्रत हैं, तो उनमें ही कुछ शिक्षाएं इनके द्वारा दी गई थी पार्श्वनाथ के द्वारा। अहिंसा है, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, सत्य बोलना। ठीक है, सत्य, अहिंसा और संपत्ति ना रखना, ये इनकी शिक्षाएं थी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है इनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। किसके पिता, महावीर जी के पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो लिच्छवी कुल से ये संबंधित थी। इनकी माता जो थी वो लिच्छवी कुल की थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ चुके हैं तो याद रखना है। ये महावीर स्वामी जी के बारे में बात हो रही है। अगला तथ्य है महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिया यानी कि अर्धमागधी में दिया। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो जैन धर्म है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हो रहा था, जबकि बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है वो आपको पाली भाषा में मिलते हैं। ठीक है ना, तो बौद्ध और जैन धर्म का ये डिफरेंस याद रखना है। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। पहली जो जैन भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। कितने गणधर, 11 गणधरों में इन्होंने अपने शिष्यों को बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। तो अब यहाँ पर पूछा जाता है कि श्वेतांबर से संबंधित कौन है, तो स्थूल भद्र। अब 2 संप्रदायों में बटा, तो जो भद्रबाहु थे उनके जो शिष्य, उनके जो फॉलोअर्स हो गए उनको दिगंबर कह दिया गया, और जो स्थूल भद्र के शिष्य हो गए उनको श्वेतांबर कह दिया गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का याद रखना है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में।
अगला तथ्य है दूसरी जैन सभा। अब जैन सभाएं, जैसे जैन बौद्ध संहिताएं पढ़ी थी ना, वैसे ही जैन संहिताएं हैं, तो इनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वन लाइनर में भी देख लीजिए कि दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में होती है। गुजरात में बल्लवी नाम की जगह है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? जैसे बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म की शरण है वो अशोक ने ली, ऐसे ही जैन धर्म की शरण भी कुछ राजाओं ने ली। जैसे उदयन राजा थे, ये जैन धर्म को मानते थे। बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में प्रश्न पूछ चुके हैं। कलिंग नरेश खालवेल और राजा अमोद्यवर्ष और चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म से प्रेरित थे। ठीक है ना। तो अगर आप देखो, जैसे यहाँ चंदेल शासक दिया है, आपने खजुराहो के बारे में सुना होगा। खजुराहो में चंदेल राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर बने हैं, जिनको पंचायतन श्रेणी का मंदिर कहा जाता है, तो वहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो जैन धर्म से प्रेरित हैं। उनमें जो आप मूर्तियाँ देखेंगे जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुके हैं एग्जाम में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में मिलती है, तो इनके जीवन के बारे में कहाँ पर लिखा है? जो तीर्थंकर हुए हैं 24, इनके बारे में कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान कौन था? नयन चंद्र था, जिनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। 72 काल में महावीर स्वामी की मृत्यु, यानी कि इनको निर्वाण मिला 463 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। तो जन्म इनका कुंडलवन में हुआ और मृत्यु इनकी कहाँ हुई? पावापुरी में हुई 463 ईसा पूर्व में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, इनके 3 रत्न हैं, क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ज्ञान, दर्शन, आचरण, या फिर दर्शन, ज्ञान, आचरण, कैसे भी याद कर ले, सम्यक आगे जोड़ देना। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो इनके जो आध्यात्मिक विचार हैं, जो स्पिरिचुअल इनके थॉट्स हैं, वो कहाँ से आए? सांख्य दर्शन से आए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। इसके बाद कुछ और तथ्य हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर पीईटी वालों के लिए पूरा कोर्स डाल दिया गया है। जो अक्टूबर में आपका एग्जाम है, पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर। तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? एक तो फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे आपके, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। जैसे एग्जाम आपका आता है बिल्कुल वैसे ही आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। आपका इसमें स्कोर भी मिलेगा, एनालिसिस भी मिलेगा, रैंक भी मिलेगी। तो सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में 15 टॉपिक दिए गए हैं, इतिहास, ज्योग्राफी, मतलब सारी कुछ, इतिहास, भौतिकी, और आपकी अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, सारी चीज़ें हैं। इसमें रीजनिंग भी है, और भी कुछ चीज़ें हैं, करंट अफेयर भी है, सामान्य जागरूकता भी है। तो 15 टॉपिक जो है, सब कुछ मिलाकर 15 टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें डाले गए हैं। तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। आपको इसके लिए ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ऐसे आपको ग्रीन कलर का लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।